प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। एक तरफ कहा जाता है तन को सुखाकर कोई मोक्ष नहीं पा सकता, और दूसरी तरफ कहा गया है कि शरीर की तरफ ध्यान रखेगा तो आत्मा को भूल जाएगा। क्या सही है? जो भी है, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही। तन को सुखाने से मोक्ष नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने भी इस बात को लिखा कि नीर के मथन से नवनीत नहीं होता। पानी को मथने से मक्खन नहीं मिलेगा। दूध को मथोगे तो उससे, दही को मथोगे तो उससे मक्खन निकलेगा। तो वस्तुतः सुख हमारी आत्मा में है और हमें उसे वहीं तलाशना होगा, अपनी वृत्ति को अंतर्मुख बनाना होगा। लेकिन आत्मा में उतरने के लिए हमें देह दृष्टि से ऊपर उठना होगा। देह दृष्टि हमें आत्मा से बाहर भटकाती है और उस बाहर भटकने के कारण हमारे जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियाँ और भटकाव आ जाते हैं। तो देह दृष्टि से ऊपर उठो, आत्म दृष्टि को प्राप्त करो। और देह दृष्टि से ऊपर उठने के लिए हमें भेद विज्ञान को अपना करके साधना करना जरूरी है। और आचार्य पूज्यपाद ने कहा कि ये बात ध्यान रखना, तू शरीर की तरफ ध्यान रहेगा तो आत्मा को भूल जाएगा, और आत्मा को ध्यान देना है तो तेरे को शरीर को भूलना पड़ेगा। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। शरीर ही हमको आत्मा से बाहर खींचता है। तो शरीर के ममत्व को जीतने के लिए शारीरिक कष्टों को सहने का अभ्यास जरूर बनाना चाहिए। जब तक हम ऐसा अभ्यास नहीं बनाते, हमारे जीवन में स्थायी बदलाव नहीं आता। तो जीवन में स्थायी बदलाव घटित करने के लिए हमें ये सब बातें भूमिका के अनुरूप जरूर अपनाना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। विधेय कितने होते हैं और क्या उत्तर दिशा में ही होते हैं? देखिए, भरत क्षेत्र से तो उत्तर दिशा में ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि उत्तर दिशा में, दक्षिण में भी विधेय है जो ऐरावत क्षेत्र के उत्तर में होगा। तो ये दिशा तो व्यवहार के हिसाब से चलता है। विधेय हमारे यहाँ 5 महाविधेय हैं और एक एक विधेयों में 32 उपखंड है। कुल मिलाकर 160 विधेय। गुरुवर नमोस्तु। भगवान ऋषभ देव के सिद्धांत असी मसी और कृषि आज के युग में क्या महत्व रखते हैं? देखिए, भगवान ऋषभ देव के जो सिद्धांत थे असी मसी कृषि, ये जो षटकर्म के जितने प्रासंगिक भगवान ऋषभ देव के काल में थे, उससे ज़्यादा प्रासंगिक आज यदि हम कृषि की संस्कृति को सुरक्षित नहीं करेंगे तो हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। निश्चित वर्तमान का युग अलग है। एक युग था जब विज्ञान का युग आया, अब टेक्नोलॉजी का युग आ गया, तकनीकी का युग आ गया। विज्ञान और तकनीकी भगवान ऋषभ देव के द्वारा बताए गए शिल्प और विद्या के अंतर्गत आता था। विद्या और शिल्प उसी का ही एक प्रतीक था, तो वो भी हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन जब तक हम अशी कर्म, मशी कर्म, अशी कर्म यानी छात्र कर्म, हमारी सिक्योरिटी उसी से जुड़ी हुई है। मशी कर्म में आज अब कंप्यूटराइज डिजिटलाइजेशन हो गया है, इसलिए मशी सीधे नहीं दिखता, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं स्याही तो लगती है। वो स्याही हमारे कहीं ना कहीं कान में आ रही है, इसलिए वो मशी कर्म भी कहीं गया नहीं है। और कृषि के बिना तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। भगवान ऋषभ देव का ये सिद्धांत बहुत सही है कि कृषि करो या ऋषि बनो, हम अपने जीवन में अपनाएं। हर युग के लोगों को ये आवश्यक है, आज नहीं आने वाली शताब्दियों तक हम सबके लिए उपयोगी हो। गुरुवर नमोस्तु। जैन पाठशालाओं में माताएं बच्चों को कम भेजती हैं, कहती हैं इससे स्कूल की पढ़ाई छूटती है। उन्हें कैसे समझाया जाए? मैं तो एक पंक्ति में बोलूँगा कि आज माताएं बच्चों को स्कूल भेजेंगी ना, पाठशाला भेजेगी, तो बुढ़ापा में तुम्हारा बच्चा तुम्हें तीर्थ यात्रा कराएगा, वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। आप चाहती हो कि आखिरी में मेरा बेटा मुझे हाथ पकड़ के चारों धाम की यात्रा कराए, तो आज आप उसे पाठशाला जाने से मत रोकिए, उत्साहित कीजिए। हाँ, आजकल के बच्चे बड़े शार्प हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ रोज़ पाठशाला में भेजें, पर सप्ताह में 2 दिन की पाठशाला तो कम से कम रखें। उनमें उनको इतना ज्ञान दे दे जिससे उनके जीवन में बदलाव है। कि ऋषभ देव तो छोटी सी जगह, यहाँ रोज भी बच्चों को भेजे, आधा घंटे की पाठशाला कराएं। हाँ, उससे उनके संस्कार बने। 1 घंटा जरूरी नहीं है, हाँ, आधा घंटा भी कर दें और बच्चों को उतना टास्क दें। और बल्कि बच्चों को पाठशाला भेजे नहीं, खुद बच्चों को लेकर आए, तो माँ बाप का भी रास्ता ठीक हो जाएगा और बच्चों का भी ठीक हो जाएगा, जीवन बदलेगा। आप 10 प्रकार के कोर्सेस के बारे में जितना सोचती हो, उस कोर्स को सीख करके बच्चा आपके काम आए या ना आए इसमें संशय है, लेकिन पाठशाला की बातों को सीखेगा तो जीवन के आखिरी सांस तक तुम्हें निभाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए पाठशाला
के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। सारे देश में पाठशालाएं चलनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और समाज के लोगों से भी मैं कहता हूं, जो लोग पाठशाला संचालित कर रहे हैं, करा रहे हैं, उनको पूर्ण प्रोत्साहन देना चाहिए, उन्हें उत्साहित करना चाहिए। महिलाएं भी करें, और मैं तो कहता हूं जिसका बच्चा नहीं आए तो 3-4 इकट्ठे होकर उसके घर चले जाओ, चाय पानी भी कराएगा, बच्चे को भी भेजेगा। 1-2 बार ऐसा करना शुरू कर दोगे तो अपने आप सब बातें ठीक हो जाएगी, फिर किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सकती। ये एकदम होना चाहिए। पाठशाला तो बच्चों के संस्कार गढ़ने की टकसाल है। इस पर अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों की बुरी स्थिति होगी। देखिए, पाठशाला न जाने से बच्चों की क्या स्थिति होती है, 1 मिनट में बात पूरी कर रहा हूँ, और आज समय भी आपका हो रहा है। मैं भोपाल में था। धूप दशमी के दिन भोपाल शहर के सारे मंदिरों के दर्शन करने की परिपाटी है। भोपाल में लगभग 70-80 हज़ार से ज़्यादा जैन हैं। तो उस दिन सब लोग आ रहे थे, बहुत सारे लोग थे, परिचित अपरिचित सब। चातुर्मास चल रहा था। एक परिवार आया, परिवार के प्रमुख मुझसे परिचित थे, उनके साथ एक 17-18 साल का युवक था। वो दोनों हाथ बांधे, एक जेब में हाथ डाले, मुझे देख रहा था, ऐसे देख रहा था जैसे कोई अजूबा देख रहा। उसके पिताजी मेरे परिचित थे, एक बड़े केंद्र सरकार के बड़े उद्यम में डायरेक्टर की पोस्ट में थे। भेल में एक बड़े पदाधिकारी थे। तो मैं उनको जानता था, वो आते जाते थे। मैंने उनको देखा, उस बच्चे की तरफ देखा तो उस पिताजी भापे, बोले बेटे महाराज जी हैं अपने, नमोस्तु करो। वो कुछ नहीं सोचा, बोले बेटे महाराज जी अपने, महाराज जी इनको नमोस्तु करो। अभी भी कुछ नहीं, बोले बेटे महाराज जी को नमोस्तु करो, प्रणाम करो। जब तीसरी बार बोला तो बड़े पशोपेश में जेब से हाथ निकाला और ये किया। एक बार ऐसा कर लिया। मैंने उनके पिताजी की तरफ देखा, बोले ये क्या है और ये कौन है? बोले महाराज ये मेरा बेटा है। बोले फिर ऐसी स्थिति? बोले महाराज 2 शिष्कानी अपराध मेरा है। 2 शिष्कानी अपराध मेरा है। पहले मैं ऋषिकेश में था, वहां कभी मुनि महाराज मिले नहीं, और ये बच्चा बाहर पढ़ करके अभी 12th करके इसी साल आया है। आज जीवन में पहली बार मुनि महाराज का दर्शन किया, इसलिए इसको ये अटपटा लग रहा था कि ये क्या है, मुनि के आगे पहली बार खड़ा हो। अगर बचपन से उसे बोध दिया गया होता तो कुछ नहीं होता। तो ये सारी शिक्षाएं पाठशालाओं में मिलती है, इसलिए पाठशालाओं को प्रोत्साहित अवश्य करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। पिता जिंदगी में 2 बार रोता है, एक बार बेटी ससुराल जाती है तब, और दूसरी बार बेटा घर से मुंह मोड़ लेता है तब। माँ जिंदगी में कई बार रोती है, ऐसा क्यों? पिता की आंखों में 2 ही बार आंसू आते हैं, एक बेटे की विदाई पर और एक बेटे के बेवफाई पर। बेटी के विदाई के क्षणों में जो आंसू आते हैं वो हर्ष के आंसू होते हैं, कर्तव्य पूर्ति की भावना होती है। और बेटे के बेवफाई में जो आंसू आते हैं वो पीड़ा के आंसू होते हैं, वो व्यथा की आंसू होते हैं। जिस संतान से उम्मीदें हो वही संतान यदि अपने पिता को बाहर का रास्ता दिखाए या अवज्ञापूर्ण आचरण और व्यवहार करे तो पिता की आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिता की आंखों में आंसू मुख्य रूप से या प्रायः इन्हीं 2 वक्तों में आते हैं। माँ के आंखों में चाहे जब आंसू आते हैं, इसका कारण है माँ ममता का मंगल कलश है, ममता की मूर्ति होती है। उनके आंखों में जो आंसू बहता है वो आंसू भी हमारे जीवन के निर्माण का कारण बनता है। माँ के आंखों की आंसू मनुष्य को संवेदनशील बनाते हैं। वो आंसू नहीं है, आंसू के बहाने भावनाओं का सिंचन है जो प्रत्येक मनुष्य को संवेदनशील बनाकर उसके जीवन को सुदृढ़ करने में निमित्त बन सके, जीवन को गढ़ने में सहायक बन सके। इस भाव से माँ के आंखों से जो आंसू आता है वो आता है। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा, माँ के आंखों से आंसू आना ये माँ का स्वभाव है, पर माँ को आंसू बहाने को मजबूर करना ये कुपुत्र का लक्षण है। सपूत वो है जो कभी माँ की आंखों में आंसू ना आने दे, और यदि आंसू आए तो उसे पोंछने के लिए तुरंत उसका हाथ बढ़ जाए, ये लक्षण है। गुरुवर नमोस्तु। आलपिन कागजों को जोड़कर रखती है, लेकिन वह हर एक कागज को चुभती है।
इसी तरह जो इंसान सभी को जोड़कर रखना चाहता है वह सभी की आंखों में चुभता है। ऐसा क्यों? बात सही है, आलपिन जोड़ने का काम करती है लेकिन छेद करने के कारण चुभती है। पर मैं इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि जो जोड़ने वाला है वो चुभे। आलपिन बन करके भी जोड़ा जाता है और गोंद बन करके भी जोड़ा जाता है। आलपिन बन करके जोड़ोगे तो कभी चुभ सकते हो और सामने वाले को छेद कर सकते हो, लेकिन गोंद बन करके जोड़ो तो कहीं छेद करने की भी ज़रूरत नहीं और चुभने की भी ज़रूरत नहीं। तो मैं यही कहूँगा, अगर किसी को जोड़ना चाहते हो तो आलपिन की जगह गोंद बनने की कोशिश करो, जो ऐसी चेप हो जाए जो कभी एक दूसरे को अलग ही न होने दो, ये सोचे। और जैसे कहा गया, शक सदैव सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, बिल्कुल यथार्थ है। जो अच्छे मार्ग पर चलता है कसौटी पर उसे ही कसा जाता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सोने को कितना भी कसा जाए कसौटी पर सोने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उसके माध्यम से सोने का महात्म्य ही बढ़ता है। यदि हमारे जीवन में कोई किसी भी प्रकार की कसौटी रखे, हमें घबराना नहीं चाहिए, उस पर खरे उतर करके अपने आप को साबित करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। समाज और रिश्तों में विश्वास तय करने का मानक क्या है? क्योंकि किसी पर कम विश्वास करो तो वह बुरा मान जाता है और किसी पर ज्यादा विश्वास करो तो वही बुरा कर जाता है। विश्वास सब पर करो, भरोसा किसी पर मत करो, भरोसा स्वयं पर करो। विश्वास सब पर करो का आशय यह है कि किसी को पर शंका मत रखो, ठीक है, पर भरोसा किसी पर मत करो, यानी किसी पर निर्भर मत रहो। तुमने विश्वास में भरोसा कर लिया और मामला गड़बड़ हो गया तो फिर तुम रोओगे, कहोगे मेरे साथ विश्वासघात हुआ, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ ऐसा हुआ। अरे भैया, तुमने दूसरों पर डिपेंडेंसी बढ़ाई क्यों? दूसरों पर भरोसा क्यों किया? अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो खुद के दम पर बढ़ाओ, अपने आप को मजबूत बनाओ। अगर अपने आप को मजबूत बना करके आगे बढ़ोगे तभी जीवन के वास्तविक रस का अनुभव कर सकोगे। गुरुवर नमोस्तु। हम 4 भाई हैं और माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। चारों भाइयों की शादी नहीं हो रही है। इसमें कोई कहता है पितृदोष है तो कोई कुछ और कहता है। ऐसे में क्या करें? देखिए, ये तो संयोग, अगर विवाह नहीं हुआ है तो घबराने की क्या बात है। वैराग्य का रास्ता तो खुला है, अपना लो, क्यों कीच में फंसना चाहते हो? हालांकि ये मत सोचना कि हम लोग वैराग्य के रास्ते में इसीलिए निकले कि कोई मिला नहीं, ऐसी बात नहीं है। जोखिम उठाया है ना, तो वो उनसे पूछो। तो ये एक रास्ता है वैराग्य का, और वैराग्य के रास्ते पर चलना चाहिए। जहाँ तक पितर इतर दोष की बात है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। पितर का दोष नहीं है, किसी न किसी कई लोगों का ऐसा योग होता है, उनके साथ ऐसा कुछ कर्म का योग है कि संयोग अनुकूल नहीं बनते। कईयों का विवाह नहीं हो पाता और कईयों का वैवाहिक जीवन ठीक ढंग से चल नहीं पाता। विवाह हुआ, पति या पत्नी का वियोग हो गया, अथवा दोनों साथ भी रहे तो आपस में इतनी तनातनी की गाड़ी खींच तान के ही चलती है। तो ये संयोग है संसार में, इसे कर्म का उदय मान करके स्वीकार करो और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए रास्ता अपनाओ। इसमें इस बात को लेकर के एक तो उस भाई पर दोषारोपण करना भी गलत है, ये संयोग है। और जिस भाई के मन में इस तरह की हताशा ही है, मैं उससे कहूँगा कि इसके विरुद्ध वो थोड़ा पॉजिटिव सोचे। मैं आपको एक दूसरे ऐसे ही एक परिवार की बात करता हूँ जिसमें 6 भाई हैं और एक भाई के अलावा 5 भाइयों का विवाह नहीं हुआ। 5 भाइयों का विवाह ही नहीं हुआ, खूब प्रयास किया गया, विवाह नहीं हुआ। तो फिर भाइयों ने तय किया कि भतीजे का विवाह हो जाए, हमें विवाह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसी जिंदगी कट गई, अच्छा इसी निमित्त से संयम से रास्ते पर निकल जाएंगे। हमारा विवाह होना नहीं लिखा नहीं सही, कम से कम हमारे कुल में एक भतीजा तो पैदा हो गया, एक भाई का विवाह हुआ, वो अपना जीवन आगे बढ़ा लेगा, कर लेंगे, हम अपने जीवन को शील संयम के माध्यम से बिता सकते हैं। ये भी एक सोच होती है। तो अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। संसार के जो भी संयोग है वो हमारे अधीन नहीं है। इस संदर्भ में मैं 2 बातें कहूँगा। एक, वे पहली बात उनके लिए जिनको सारे अनुकूल संयोग मिले हैं, वे अपने संयोगों को हल्का न लें, इनकी दुर्लभता को जाने कि तुम्हें सब प्रकार के अनुकूल संयोग मिले हैं, ये तुम्हारे पुण्य के योग से ही मिले हैं।
तुम्हारा प्रबल पुण्य ही तुम्हें इतने प्रकार के अनुकूल संयोगों को प्रदान किया है। तो अगर तुम पुण्य के योग से ऐसे संयोग पाए हो तो इनका सही प्रयोग करना। और जिनको ऐसे संयोग नहीं मिले, ये सोचो कि हमने अपने जीवन में आए पुराने योग में अच्छा प्रयोग नहीं किया, इसलिए ऐसा हमारे लिए दुस्संयोग मिला है। चलो अब ये दुस्संयोग है, इसे भी मैं अपने पुरुषार्थ के बल पर सुसंयोग में परिवर्तित करूं, बुरे को भी अच्छे में बदलने का प्रयत्न करूं। यदि ये पुरुषार्थ मनुष्य घटित कर ले तो ये मान करके चलो, आज के पाप को भी पुण्य में बदला जा सकता है, जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। गुरुवर नमोस्तु। कोई श्रावक किसी साधु के चरणों से जुड़ जाता है और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ही समय में उस साधु की अल्पायु में समाधि हो जाती है, तो ऐसे में श्रावक क्या करे? संसार में संयोग वियोग तो लगा ही। आप किसी की भी आयु को तय नहीं कर सकते हैं, आयु तो हम खुद तय करके आते हैं। जिसकी जितनी आयु होती है उतना ही जीता है। दिया में जितना तेल होता है बाती उतना ही जलती है। चाहे वो साधु हो या श्रावक, सबके जीवन के साथ ये नियम जुड़ा हुआ है। आपको अगर किसी गुरु का वरद हस्त मिला, उनके निकट जाने का सौभाग्य मिला, तो इसे अपने जीवन के लिए एक बहुत उपलब्धि मानिए, बड़ी उपलब्धि मानिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग तो गुरु कृपा से ही वंचित रहते हैं। उनके पास गुरु का संसर्ग और गुरु का सानिध्य ही उनको नहीं मिलता। वो बिना गुरु के अपना जीवन जीते हैं। संत कहते प्रत्येक व्यक्ति को अपना कोई एक गुरु चुनना चाहिए। बिना गुरु के जीवन का हम निस्तार नहीं कर सकते। तो आप इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि हमको गुरु का सानिध्य तो मिला। अब रहा सवाल आयु के अधिक न होने का। आपके कथनानुसार असमय में चले गए। ये हमारी और आपकी भाषा है समय और असमय की। समय को कौन पहचान पाया है कि किसका समय कौन सा समय है और कौन सा असमय है? हम इस रहस्य को जाने, ये समझे उनका यही समय था। वो भले आज यहाँ नहीं हैं, पर उनके आदर्श तो जीवन के अंत तक रहते हैं। हम उस आदर्श के सहारे अपना जीवन जिए तो हम अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। ध्यान रखना, गुरु एक प्रेरणा है। उनका भौतिक सानिध्य मिले बहुत अच्छी बात है, पर यदि हमने उनकी प्रेरणा को आत्मसात कर लिया तो उनका जो अमूर्त सानिध्य है वह भी हमारे जीवन को बहुत प्रखरता से आगे बढ़ाता है। इसलिए आप इसे पापोदय मत मानिए, पुण्य मान करके अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश कीजिए। गुरुवर नमोस्तु। जिन बिंब में सूर्य मंत्र कौन देता है? प्रतिष्ठाचार्य जो कि त्यागी नहीं होते, या आचार्य मुनिवर? देखिए, प्रतिष्ठा ग्रंथों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी जिनबिंब में प्रतिष्ठा देने का अधिकार सूर्य, आचार्य, मुनि को है, दिगंबर को है, और दूसरों को नहीं। हाँ, एक आपवादिक स्थिति में ऐसा लिखा है कि कदाचित दिगंबर गुरु का सानिध्य न मिल पाए तो प्रतिष्ठाचार्य एकांत में अपने कपड़े उतार कर सूर्य मंत्र दे। पर एक बात और बताता हूं, उसमें कपड़े उतारने का विधान तो है, बाद में पहनने का कुछ नहीं लिखा है। तो उतार के ही कर दो। तो अगर उतार के भी कर रहा है तो ये इस बात का प्रमाण है कि दिगंबर ही दिगंबर प्रतिमा को प्रतिष्ठापित कर सकता है। जब साक्षात दिगंबर मुनि का सानिध्य तुम्हें मिल रहा हो, उस सानिध्य को पाने के बाद भी कोई व्यक्ति उनकी उपेक्षा करे और पंडित से मूर्ति की प्रतिष्ठा कराए तो ये आगम अनुकूल नहीं माना जाता। प्रमाणिक समाधान।